जय श्री राम। जैसा कि आज आपको पता है रिपब्लिक डे है, तो सभी को भारत की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज साथ में किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है नई दिल्ली में, सुनने में आ रहा है कि वो थोड़ा सा उग्र हो गया है। जो उनको रूट दिए गए थे वो उससे भटक गए हैं। तो आपको पता होगा कि टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, 3 जगह से किसानों को एंट्री का रास्ता दिया था दिल्ली पुलिस ने। 2-3 घंटे पहले ही वो लोग आ गए थे, यानी कि उनको टाइम दिया गया था 12 बजे के बाद का, 12 से 5 के बीच का, कि तब तक गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो हो जाएगी और 12 बजे के आसपास बैरिकेड्स खोल दिए जाएंगे। परंतु लग रहा है ऐसा कि किसानों के अंदर कुछ उपद्रवी घुस गए होंगे और ये कुछ एक ट्रैक्टर्स लेके कुछ एक किसान जो हैं तथाकथित किसान, वो 8 और 10 के बीच में भी झड़प दिखाने लग गए थे और बैरिकेड्स उखाड़ने लगे थे। और 10 साढ़े 10 के आसपास आते आते उन्होंने एक जगह के बैरिकेड्स तोड़ के वो अंदर घुस गए। पर अभी 1-1.5 घंटा पहले जो सूचना मिली है कि वो लोग लाल किला तक पहुंच गए, जबकि उन्हें जो रूट दिया गया था उसमें लाल किला तक नहीं था। उनको दिल्ली के अंदर टोटल उनका रूट था 194 किलोमीटर का, तीनों जगह मिला के, जिसमें से 100 किलोमीटर दिल्ली के अंदर का था, बाकी 94 किलोमीटर आउटसाइड दिल्ली था। जिस तरह अगर वो उत्तर प्रदेश साइड से है तो उत्तर प्रदेश में, और 2 साइड जो हरियाणा की है उसमें हरियाणा में कुछ उनका मार्च था, जो कि इंटर दिल्ली के आसपास नहीं आना चाहिए था, जहाँ पे परेड है और जो इंटरनल जो दिल्ली का एरिया है वहाँ नहीं जाना था। पर किसान अपना रूट बदल गए और वो लाल किला तक पहुँच गए। वहाँ पे उन लोगों ने तिरंगे के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन कुछ युवक ऊपर चढ़ गए और जो धार्मिक चिन्ह है सिखों का, उसके साथ उन्होंने किसान यूनियन का झंडा लगा दिया। कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा उपद्रव हो गए तो कुछ भी होने की आशंका है। और वैसे फिर क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस तो यही चाहती होगी कि पहले ये कुछ करें और उसके बाद वे अपना लाठी चार्ज वगैरह जो कुछ है भी अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सभी किसानों को भी ये सोचना चाहिए, जो इसको चला रहे हैं, जो आगे हैं किसान नेता, ये उनकी जिम्मेवारी बन रही है। जो कल तक डिबेट में बैठ बैठ कर बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, किसान को भी हक है, हमें क्या हक नहीं, किसान का क्या, ट्रैक्टर की दिल्ली जा नहीं सकता, किसान के परेड कर नहीं सकता। तो किसानों को दिल्ली पुलिस ने मौका दिया था, चौथी बात के बाद ये सहमति बनी थी, तो किसानों का हक है वो दिल्ली जाएं। वो गए, उनको परेड का हिस्सा मिला। परंतु इतनी बड़ी भीड़, जिसमें सिर्फ कहा गया था कि 5000 ट्रैक्टर होंगे, लेकिन ट्रैक्टरों की कोई संख्या की गिनती नहीं हुई और लोग वैसे ही जा रहे थे। लेकिन जो परमिशन दी गई थी वो सिर्फ एक ट्रैक्टर पे 5 की थी, परंतु वहाँ पे तो कोई संख्या का पता ही नहीं है। 1-2 जगह सुनने में आ रहा है कि ट्रैक्टर पलट गया और एक किसान की मौत भी हो गई है, जो बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, परंतु ये आयोजकों को भी सोचना चाहिए था, जो कि बता रहे थे कि 3000 वॉलंटियर है ना, वहाँ कोई वॉलंटियर दिखाई दे रहा, जबकि उनके पास कोई बैच वगैरह भी लगाया गया था कि वो होंगे और स्थिति को संभालेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। अभी एक ट्रैक्टर से एक किसान के मरने की खबर आई है, जो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु पता नहीं कौन कर रहा है, या तो अराजक तत्व है उसके अंदर या फिर कोई संगठन करवा रहा होगा। लेकिन अमित शाह जी और ये प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को क्या ऑर्डर है। 5 बजने को हो गए हैं और अभी तक कोई ऐसा मामला दिख नहीं रहा। किसान भी पीछे नहीं हटे हैं, वो दिल्ली के लाल किला तक डटे हुए, नारेबाजी अभी भी चल रही है। कोई नहीं है, सारे पत्रकार है जो आधे तो इस पक्ष में लग रहे हैं कि किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जहीं वहाँ पर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ये साबित कर रहे हैं भी किसान गलत है, लेकिन सभी किसान गलत नहीं हो सकते। जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जो गए हैं, अगर बाई चांस उनमें से एक ही ट्रैक्टर जो बैरिकेड्स तोड़ के आगे चला गया, तो पीछे से जो हुजूम आ रहा है उसको तो यही लगेगा ना कि हाँ हमारी बात हो गई होगी और हम अंदर तक जाएंगे। परंतु ये गलत है। आयोजकों को यही बोला गया था कि आपका ट्रैक्टर या आपकी गाड़ी ये सबसे पहले आगे उन्हीं की होगी और वही रूट निर्धारित करते हुए चलेंगे, जो कि उन्हें पहले बता दिया गया था। परंतु ऐसा नहीं हुआ और अब जो स्थिति आपके सामने है, किसान को अन्नदाता कहा गया है, क्यों वह अन्न पैदा करता है और भूख मिटाने के लिए अन्न की ही ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, भोजन के बगैर काम नहीं चलता। परंतु जो हो रहा है, क्या वो अन्नदाता कर सकता है? क्योंकि अन्नदाता सिर्फ अन्न पैदा करना जानता है, उसे नहीं पता कि राजनीति क्या होती है। अगर इसमें कोई राजनीति हो रही है तो उसे जबरन किसान को उसके अंदर धकेला जा रहा है। अब जो लोग लाल किला तक पहुंच गए हैं, क्या इतना बड़ा हुजूम आज ही वापस आ पाएगा? क्योंकि 5 बजे तक तो उनका टाइम था, जो कि रूट निर्धारित था, इस रास्ते जाओगे उस रास्ते वापस आ जाओगे।
परंतु अब ऐसा नहीं है, लाल किला तक पहुंच गए हैं। हो सकता है वो आज रात वहीं डटे। उनके खाने पीने का क्या होगा? अगर उस दौरान किसी ने कोई हिंसक छेड़छाड़ हो गई तो ये उपद्रव, बहुत बड़ा जुलूस, पता नहीं क्या कर देगा। और जैसा कि पिछले दिनों हुआ था एनआरसी और वो एनआरसी के लिए, तो उस हिसाब से तो अगर वो भी अराजक तत्व दोबारा इस आंदोलन में घुस गए तो फिर क्या होगा? दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी? किसानों को भी ये समझना चाहिए कि अब वापस उसी स्थान पे आए जहाँ पे वो पहले शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। अगर बात सुननी होती तो सरकार सुन चुकी थी। 10-11 जो बातचीत हुई है वो दौर पूरे हो गए। उन लोगों ने कह दिया कि हमसे जितना हो सकता था वो कर रहे थे। अब अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई पिसीज सकता है, जिसका दिल की आंदोलन के कारण अगर बिल वापस ले रहे हैं, तो वो वहीं से होगा। दिल्ली के अंदर जाने से कोई सल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। वहाँ जाएंगे, अगर कुछ अराजक तत्वों ने कुछ कर दिया तो फिर दिल्ली आग के हवाले। नुकसान देश का होगा, भरपाई भी हम ही से होगी, टैक्स हमारे ऊपर ही ज़्यादा लगेंगे। आपको पता है कोरोना काल में वैसे ही जब इंडस्ट्री बंद हो गई थी तभी तो सारी चीज़ें महंगी हो गई। तेल भी महंगा कर दिया लगातार। राजस्थान के कुछ हिस्से में तो 100 रुपये पेट्रोल है, हरियाणा में ये 86-87 है, 90 तक है जो प्रीमियम है। तो यही हाल रहेगा, महंगाई बढ़ेगी, जितना तोड़ फोड़ करेंगे हमें नुकसान है। और जो विदेशी मीडिया आई हुई है वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? किसान तो यही सोच रहे होंगे कि ठीक है, विदेशी मीडिया के आगे सरकार की ही किरकिरी है, लेकिन किरकिरी सरकार की नहीं है। वो लोग ये कहेंगे कि ये किसान अपने देश को ही जला रहे हैं, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर रहा। चाहे उनके बीच में कोई लोग हो, बदनामी किसान की होगी। अगर कुछ उल्टा हो गया, गलत हो गया, तो फोर्स भी इस्तेमाल करेगी सेना। तो जो सरकार है फोर्स का इस्तेमाल करेगी, फिर क्या होगा? हिंसक झड़प में किसी की जान चली गई, होगा तो देश को ही नुकसान। अगर किसी का लड़का गया है, इकलौता होगा, 2 होंगे, तो जनहानि बहुत बड़ी भारी स्थिति होती है हमेशा ही। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और जितना हो उसके अपना शांतिपूर्ण तरीके से वापस आके जहाँ धरना प्रदर्शन था वहीं पे बैठना चाहिए और अपनी मांगों के बारे में लगातार बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से ही ये सलूशन है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए मेरी तो सभी किसान भाइयों से यही अपील है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से वापस वहीं आएँ जहाँ तक आपको परमिशन थी, और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करें और वहीं से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को कंटिन्यू करें। जय हिंद, जय भारत।